हरे कृष्णा। क्या आपको भी कब्ज की समस्या है और कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होता है? तो ये कुछ आसन मैं लेकर आई हूँ, इन्हें हर रोज करोगे ना, मेरा वादा है कि आपका 1 महीने में पेट बिल्कुल साफ रहने लग जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कभी भी लाइफ में नहीं होगी अगर आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में ऐड कर लें। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो जैसे हम बैठे हैं मलासन में, इसको करना है, ज्यादा से ज्यादा बार करना है। लोग 15 सेकंड 20 सेकंड करके हो जाते हैं कि हो गया भाई हमारा, तो नहीं, आपको इसको कम से कम 1 मिनट के लिए करना है। फिर रेस्ट लो, फिर 1 मिनट करो, फिर रेस्ट लो, फिर 1 मिनट करो। मलासन को 1 मिनट अगर रोज करोगे तो आपका पेट भी साफ होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी नहीं रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा और साथ में आपको, अगर आप लड़की हैं और आपकी पीसीओडी, रेगुलर पीरियड या फर्टिलिटी का इश्यू है, तो वो भी सही हो। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बनाकर सारा ध्यान अपने हाथों की टक पर दीजिए और इनहेल और एक्सहेल कीजिए थोड़ा सा स्पीड के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम को कम से कम 60 बार से लेकर 100 बार और फिर 160 बार और फिर 200 बार तक लेकर जाइए। देखना आपके शरीर में डाइजेशन से लेकर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। हमारा दूसरा आसन है सर्वांग आसन, जिसमें हम आराम से अपनी मैट पर कंफर्टेबली लेटेंगे। बालों को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए सबसे पहले अर्धहलासन में जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अर्धहलासन में जाने के बाद हाथों की सहायता लेकर अपने हिप्स पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाते जाएंगे। हाथों को अंदर करो थोड़ा सा और पूरा पैरों को सीधा। इस तरह से आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए। यहीं पर कोशिश करो आपका पूरा शरीर आपके कंधों पर आ जाए और शरीर सीधा हो। यहीं पर सर्वांग आसन में कोशिश करो 1 से 2 मिनट के लिए रुको, या फिर 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। योगा में हम जल्दी ही चीजों को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे शरीर पर असर नहीं डालेंगे, इसलिए हमें हर एक आसन को, हर एक प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा देर करना होगा। तो इस तरह से सर्वांग आसन में 1 मिनट रुकिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर 1 मिनट रुकिए, फिर रिलैक्स कीजिए और इस तरह से 5 बार कीजिए। इससे आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए, कमर को नीचे लाते हुए नीचे जाएंगे। पैरों को सीधा कीजिए, एक बार सांस भरिए, एक्सहेल कीजिए। अगला आसन है हमारा ब्रिज पोज, जिसमें हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हिप्स के पास रखेंगे, कमर को सीधा करेंगे जमीन पर, दोनों हाथों को साइड में और पूरा श्वास भरते हुए अपने पेल्विक एरिया को इनहेल करते हुए टिल्ट अप करेंगे और सारा ध्यान अपनी नेवल पर देंगे। इनहेल करते हुए हाथों को अंदर की तरफ रखिए, धीरे से अपने एडियो को टच करवाइए। इनहेल करते हुए अपने शरीर को और ऊपर, हाथों को और अंदर की तरफ, शरीर और ऊपर। एक स्टेप पीछे लीजिए, धीरे से एड़िया पकड़िए, पूरा शरीर ऊपर उठा दीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी नेवल पर दो, अपनी मणिपुर चक्र पर दो और उसे महसूस करो अपने शरीर में। जैसा कि मैंने बताया कि आप हर एक आसन को ज्यादा से ज्यादा देर करेंगे, तो 1 मिनट तक इस पोजीशन में होल्ड करो और अपनी चिन को धीरे से चेस्ट में लगाकर यहीं पर ध्यान देंगे अपनी नेवल पर। आपको अपना पेट दिखेगा और आसमान दिखेगा। 1 मिनट करने के बाद एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आइए, शरीर को ढीला छोड़िए और इस तरह इसको 3 से 4 बार कीजिए, 1-1 मिनट के इंटरवल से कीजिए। फिर से एक श्वास लेंगे, इनहेल, एक्सहेल। अगला आसन हम करेंगे मत्स्य आसन, फिश पोज, जिसमें हम सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे और
पद्मासन लगाकर अपने पैरों को नीचे करेंगे। अगर आप मत्स्यासन में गर्दन को नहीं उठा सकते तो इस तरह पद्मासन में इस तरह बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं, आपकी सर्वाइकल में दर्द नहीं है, तो इनहेल करते हुए हाथों की मदद लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए। रिलैक्स। जब आप मत्स्यासन कर रहे हैं तो ध्यान अपना सारा नेवल पर दीजिए। आपकी नेवल पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा आपके मणिपुर चक्र पर। पद्मासन को खोलकर पैरों को सीधा कीजिए। अब यहाँ पर मत्स्यासन को कम से कम 1 मिनट कीजिए, 1 से 5 मिनट तक इसको लेकर जाइए। फिर से श्वास लेंगे, मन को शांत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अगर आपकी नाभि दिख चुकी है और आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हर वक्त मीठा मीठा, आपको खाना अच्छे से नहीं पचता, हमेशा आपके प्रेशर बना रहता है पेट साफ करने का, लेकिन कुछ नहीं आता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन, जिसके लिए हम दोनों हाथों को सीधा करेंगे। इनहेल करते हुए अपने पैर को उठाएंगे, अपनी नेवल को अंदर की तरफ करेंगे, पेट को अंदर की तरफ। अपनी आंखों से अपने पैरों के अंगूठे देखने की कोशिश करेंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे। कम से कम 1 मिनट के लिए इस तरह होल्ड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा योगासनों को कम करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको उनका बेनिफिट लगेगा। 15-20 सेकंड में कुछ नहीं होगा। तो धीरे से एक्सहेल, पेट को ढीला छोड़िए। जब हम उत्तान पादासन करते हैं तो हमारा पूरा स्ट्रेच शरीर का आपकी सीधे आपकी नेवल पे पड़ता है, जिससे नेवल डिस्प्लेसमेंट आपकी ठीक हो सकती है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा करना है, 3 से 4 बार कीजिए, 1-1 मिनट का इंटरवल लेकर कीजिए। फिर से एक बार दिखा देते हैं। इनहेल करते हुए पैर उठाने हैं। जब आपको अपनी आंखों से अंगूठे दिखे लेटे लेटे, तो वहीं पे होल्ड कीजिए, नेवल पे ध्यान दीजिए और यहीं पे होल्ड करते हुए 1 मिनट कीजिए। इसको करने के बाद कोशिश कीजिएगा एक्सहेल, आप हल्का भोजन खाएं। सीधा उत्तान पादासन और नवासन करने के बाद अपना चूरमा बनवाइए और चूरमा खाइए बैठकर। तब उससे पहले उठना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम नाड़ी पर कुछ बोझ डाल देते हैं उसको डिस्प्लेस से सही जगह पर लगाकर, तो फिर वो वापस नहीं डिगती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। इसको करने के बाद चूरमा खाइए, हल्का सा पानी पीजिए, आपकी नेवल ठीक हो जाएगी। दूसरा नाभि को ठीक करने के लिए तरीका है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी सही होगी। यहाँ पर नवासन करेंगे हम। सबसे लेटकर वापस नहीं उठा जाता है, तो हम बैठकर शुरुआत करेंगे। धीरे से पैरों को सीधा करेंगे और यहीं पे नवासन में होल्ड करेंगे। अपनी आंखें अपने पंजों पर, पैरों को थोड़ा और उठाओ, कमर को सीधा रखो, सारा ध्यान अपने पेट पर जाने दो। इस तरह से 1 मिनट के लिए होल्ड करो। जब लगे कि अब आपसे नहीं होगा, एक्सहेल करते हुए बैठ जाओ। कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए हम पवन मुक्तासन करेंगे 1-1 पैर से, और जितने हो सके अपने एनस पार्ट से हम हवा को बाहर छोड़ने की और अंदर लेने की कोशिश करेंगे। यानी कि अपने गुदा द्वार को इनहेल करते हुए अंदर खींचो, एक्सहेल करते हुए बाहर छोड़ो। इस तरह से इस प्रोसेस को 10 से 15 बार करो और फिर धीरे से अपने पैर को सीधा, और ऐसे ही दूसरे पैर से करो। इस प्रोसेस को आपको 1 मिनट तक करना है एक पैर से, फिर दूसरे पैर से 1 मिनट, और इस तरह इसको 3 से 4 बार दोहराओ। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट लगेगा। रिलैक्स। यहीं से नेक्स्ट करेंगे हम ट्विस्टिंग, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, हमारे पेट को साफ करती है। दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे सीधे। आप दोनों पैरों को बिल्कुल इस तरह से एक सांप की आकृति बनाते हुए फोल्ड कर लीजिए। धीरे से पैरों को राइट साइड बिल्कुल सीधा रखिए और शरीर का सारा पोर्शन अपनी लेफ्ट साइड की तरफ स्ट्रेच कीजिए और जमीन पर अपने हाथों को रखते हुए गर्दन जमीन पर
अब इस पैर को बिल्कुल जमीन पे टच करवाइए। यहाँ पे कमर पे आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आएगा। उस ट्विस्ट को महसूस कीजिए अपने शरीर में और यहीं पर होल्ड कीजिए। 1 मिनट के लिए इस तरह से होल्ड कीजिए। श्वास धीरे धीरे लीजिए और फिर धीरे से वापस आइएगा ऐसे ही इनहेल करते हुए, और ऐसे ही दूसरी तरफ जाइए और 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अपनी राइट साइड की तरफ पूरा पैरों को लिटाएंगे और अपने शरीर का झुकाव पूरा लेफ्ट साइड रखेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। आपकी वज्र नाड़ी पर, आपके पेट पर अच्छा खिंचाव पड़ेगा, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। अपने एनस पार्ट से सारी हवा को बाहर छोड़िए। 1 मिनट के लिए इस तरह करके इनहेल करते हुए वापस आइए, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। यहीं पर भी होल्ड कीजिए, कंधे को जमीन पर रखिए, अपने स्ट्रेचेस को यहाँ पर महसूस कीजिए और अपने शरीर को शांत कीजिए। अब मेरे फिलहाल यहाँ पर बहुत ही अच्छा खिंचाव पड़ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है अपने पेट पे वो खिंचाव। वापस आएंगे, रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। है सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों को बाहर निकालेंगे पीछे से, आगे से दोनों पैरों को मिलाओ और धीरे से अपनी बिल्कुल सेंटर एरिया में जो स्पेस बना है उसमें बैठने की कोशिश करो। अगर आप इस तरह से बैठ पाते हैं तो सबसे पहली वेरिएशन है एक हाथ, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। अब हो सकता है आप इस अभ्यास तक आए हैं तो आपका फार्ट निकल जाए और आपके पेट से सारी गैस भी निकल सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्विस्टिंग कर रहे हैं और वो सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर में सारी बसी हुई हवा बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सुप्त वज्रासन की पहली वेरिएशन करेंगे, जिनसे ज्यादा ना हो वो बस इतना करें, हाथों को पीछे रख के इनहेल करते हुए इस तरह से इस पोजीशन में 1 मिनट तक के लिए आपको रुकना है और 3 से 4 बार इसको करो। जब आपको लगे कि आप ये कर सकते हो तो इससे अगला ट्राई करना, ये करने की कोशिश करना और होल्ड करना। जब लगे ये भी हो रहा है तो जिनसे ये करना, पूरा सीधा लेटना, कमर को सीधा जमीन पे लगाना, हाथों को पीछे और होल्ड करना। 1 मिनट के लिए इस तरह पे लेटना, आपकी पूरी मणिपुर चक्र पे, नाभि पे असर होगा और फिर 1 मिनट के बाद धीरे से उठना। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में सुन रहा होगा कि अचार बेचने वाला आया हुआ है, मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी। तो आपको सबसे बड़ी चीज एक मैं बताती हूँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए, कि आप बाहर का कुछ भी तला भुना, मसाले, मिर्च, खट्टा या बहुत ही ज्यादा मीठा कुछ भी ना खाएं। कोशिश करें घर का स्वस्थ भोजन खाने की। आपको एक और राज की बात बताती हूँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, कि आप कम से कम सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करें। उपवास में आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे कि पूरा दिन भूखा रहे, नहीं। किसी दिन उपवास में आप फलाहार करें, सिर्फ फलों पर अपना दिन गुजारे। किसी दिन आप रसाहार करें, सिर्फ रसों पर, लिक्विड पर अपना दिन गुजारे। और किसी दिन कोशिश करें सिर्फ पानी में अपना दिन गुजारे, ताकि आपका शरीर जो है बिल्कुल साफ हो सके अंदर से और आपके अंदर की सेल्स आपको ऊर्जा दे सके उस दिन लड़ने के लिए। उम्मीद है आप ये सभी प्रैक्टिस अपनी योगा में ऐड करेंगे हर सुबह और अपने पेट को साफ करेंगे, अपनी कॉन्स्टिपेशन को, अपनी डाइजेशन को अच्छा करेंगे, एसिडिटी को सही करेंगे। हरे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी और आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। हरे कृष्णा।